यश जी, बहुत स्वागत है आपका। और संजीव कुशवाहा, बसपा विधायक, वरिष्ठ नेता, हमें ज्वाइन किया है। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं यश जी आपके पास आता हूं। नेहा बग्गा जी को आपने सुना, वो कह रही हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता जब अखिलेश जी आए थे खजुराहो, तो कांग्रेस को लेकर के उन्होंने जो बयान दिए थे, तो ये आज की जो आपने एकता दिखाने की कोशिश की है, ये बस तात्कालिक है और इससे बहुत कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि चुनाव आते आते सब सीटों के बंटवारे में उलझ जाते हैं। देखिए, दो बातें इसमें है जो नेहा जी ने कही। एक बात आपने कह दी और एक बात झूठ। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जब साथी जब राजनीतिक मंच पे आते हैं या राजनीतिक चर्चा पे आते हैं, टीवी डिबेट्स में हो या अन्य मंचों पे हो, तो वो लोकतंत्र को भूल जाते हैं। वो राजतंत्र करने लगते हैं। जैसे राजा महाराजा उनके यहाँ आ रहे हैं तो राजाओं वाली भाषा बोलने लगते हैं कि दूसरी पार्टी चुनाव हार गई। जैसे भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव को जीतती है। अभी 2018 का चुनाव जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और इनको सत्ता जीतने से मिली। इनको समझना चाहिए इस बात को। आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रही है हमारी बहन नेहा बग्गा जी के, फलानी पार्टी का नेता ये कहता है, ढिकानी पार्टी का नेता ये कहता है। अरे आपकी पार्टी के जो नेता कहते हैं पहले उनको सुनिए। उमा भारती जी लठ लेकर के घूम रही है। अब वो किस में लठ घुमाएंगी ये बता दीजिएगा। वो शराबबंदी की बात कर रही है, महिलाओं से अपील कर रही है। आप ही महिलाएं, आप शराबबंदी के पक्ष में है कि विपक्ष में है? आप सहमत है कि असहमत है उमा भारती जी से? अगर असहमत है तो आप भी लठ लेकर खड़ी मिलेंगे शिवराज जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने, या लठ जनता में चलाएंगी आपके? नहीं, शराब का सेवन करना चाहिए। कोरोना काल में सारी दुकानें 10 बजे 8 बजे बंद होनी चाहिए, लेकिन 11:30 बजे तक शराब की दुकान जरूर खुलनी चाहिए। शराब से, क्योंकि शराब से आय का साधन होता है। सरकार को बड़े बड़े मंच लगाने को मिलेंगे, सरकार को बड़े बड़े इवेंट करने को मिलेंगे, लेकिन जनता शराब का तो मामला ऐसा है यश जी, ये तो वो हमाम है जिसमें सब एक जैसे हैं। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में शासन था, शराबबंदी हुई थी क्या? शराबबंदी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शासन में हुई। अभिलाष जी, इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस के साथ ये गठबंधन मध्य प्रदेश में करेंगे क्या? यश जी, चलिए यश जी, क्या गठबंधन की संभावना है? क्या मुख्यमंत्री बना तो सपा? यश जी, क्या महागठबंधन की संभावनाएं मध्य प्रदेश में आपको नजर आ रही हैं? मैं उस सवाल पे भी आऊंगा। देखिए, बात को घूमने मत दीजिए। जो सवाल चल रहा है, जैसे नेहा बग्गा जी, आप खामोश तो रहिए। ना बताएंगे। आप अगर बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो सवाल ले रहे। ठीक है नेहा जी सवाल ले रहे हैं। यश जी प्लीज बोलिए। क्या सपा से मुख्यमंत्री होने वाला है? नेहा जी प्लीज, यश जी बोलिए। आप बोलिए और बताइए। जी यश जी प्लीज जल्दी बोलिए। आप सुनिए तो सही। जी बोलिए प्लीज। मैंने सारी बात सुनी। अगर चुनाव हारने से साइकिल पंचर होती है, चुनाव हारने से अगर साइकिल पंचर होती है तो ये नेता कह रहे हैं, आपके नेता ना नेहा जी प्लीज एक मिनट। अच्छा यश जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। नेहा जी आपके पास भी आऊंगा। संजीव कुशवाहा जी इंतजार कर रहे हैं। नहीं यश जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी के बाद वापस आपके पास आऊंगा। संजीव कुशवाहा जी इंतजार कर रहे हैं। संजीव कुशवाहा जी, आपसे पूछ लेता हूं, क्या मध्य प्रदेश में महागठबंधन की कोई संभावना नजर आ रही है? संजीव जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? लगता है संजीव जी से बात नहीं हो पा रही। यश जी प्लीज, आप मेरे सवाल का सीधा आंसर अगर देना चाहें तो प्लीज। देखिए, चुनाव बहुत दूर है और चुनाव में सारी पार्टियों का आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं सिर्फ कांग्रेस चुनाव लड़े। आप हमारे साथियों ने कई मीडिया में, आपके चैनल पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे कई मीडिया के साथियों ने मध्य प्रदेश के अंदर 2 पार्टी सिस्टम बना दिया है। जो भाजपा है, जो कांग्रेस है, बस वही है, बाकी कोई राजनीतिक पार्टी है ना। इसीलिए सर आप लोगों को आज आमंत्रित किया है हमने। और हम और जो आपकी चिंता है ये बहुत स्वाभाविक चिंता है, और हमने इसीलिए आपको आज मंच दिया है कि आप अपनी बात रखें। उसके लिए मैं धन्यवाद कह रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पार्टी जी। दूसरी बात देखिए, चुनाव में जाने के लिए क्या आपस में इकट्ठा होकर चुनाव में जाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव आने पर तय होगा। क्यों तय होगा? क्योंकि उस समय कौमी मिनिमम प्रोग्राम बनता है। और ये महागठबंधनों की, महामिलावटों की जो शुरुआत करी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुई थी। और कितने ऐसे दल थे जो विचारधारा से बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलते थे, जो आतंकवादियों को समर्थन देते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रही है। इसीलिए गठबंधन को लेकर के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, लोकतंत्र में जो चाहे वो बोले,
जिसको ठगने का काम, जिसको लूटने का काम अब्बास भारतीय जी, एक मिनट। यश जी, क्या आपको लगता है कि गठबंधन तो भविष्य के गर्त में छिपा है, होगा नहीं होगा, लेकिन अभी अगर सारे दल मिलकर के एक साथ सरकार पर दबाव बनाएंगे और जनता की मांगों को उठाएंगे तो उससे भी बहुत बड़ा संदेश जाएगा और कहीं ना कहीं एक सजग विपक्ष नजर आएगा जो अभी कहीं किसी हद तक कमजोर नजर आता है? आपको लगता है ये रणनीति ठीक है? देखिए अभिलाष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा दौर में कोविड के नाम पे किसी तरीके का प्रदर्शन और धरना करने की अनुमति शासन प्रशासन नहीं दे रहा है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की सीमा में बड़ा आयोजन करने का मौका मिलता है, उनको सारी अनुमति मिलती है, रथ पे सवार होते हैं, पूरा हाईवे जाम हो जाता है, पूरा शहर जाम हो जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम करना चाहती है, इवेंट करना चाहती है, उसको खुली छूट है। लेकिन अगर हम जनता के पास अपनी सरकार की नीतियों को बताने जाते हैं कि ये नीति गलत है, क्योंकि सरकार खुद को आमंत्रित करती नहीं है। इनसे पूछे कितनी ऑल पार्टी मीटिंग इन्होंने करी, कितनी बार विपक्षी दलों को इन्होंने मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। हमने कांग्रेस सरकार भी देखी है, हमने अन्य पार्टियों की मैं बस आ रहा हूँ नेहा जी, आपके पास आ रहा हूँ। संजीव